ऑडियो बुक वांग्मय 8। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। चैप्टर 1 पार्ट 5। आस्तिकता व्यवहार में उतरेगी तो ही संकट मिटेंगे। जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कारों का प्रभाव अभ्यास मानव जीवन में भी बना रहता है। निम्न योनियों का स्वभाव जड़ जमाए बैठा रहता है और मानवीय प्रवृत्तियों को अभ्यास में सम्मिलित करने के मार्ग में अनेकानेक बाधाएं उपस्थित करता है। पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी वस्तु को अवसर मिलते ही नीचे खींच लेती है। ठोस पदार्थों को नीचे की ओर गिरने और प्रवाहों की ओर बहने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती, पर जब उन्हें ऊपर उठाना या बहाव के विरुद्ध होना है तो साधन जुटाने और प्रयत्न करने पड़ते हैं। मन की प्रवृत्ति भी ऐसी ही है। उसकी मर्जी चलने दी जाए तो फिर नर पशुओं और नर कीटकों से अधिक उपयुक्त चिंतन और आचरण बन पड़ना संभव नहीं हो सकता। क्रोध सहज है, स्नेह कठिन। क्रोध बिना किसी प्रशिक्षण के आरंभ से ही प्रकट होने लगता है, पर प्रेम को स्वभाव का अंग बनाने के लिए सुसंस्कारी वातावरण और तदनुरूप अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। ईर्ष्या और अपहरण, अहंता और आक्रमण, वासना और आधिपत्य का आचरण करते हुए सभी प्राणी पाए जाते हैं, मनुष्य भी। किंतु संयम और सद्भाव को जीवन क्रम में सम्मिलित करने के लिए सभ्यता और संस्कृति को, धर्म और अध्यात्म को गले उतारना कितना कठिन पड़ता है, यह किसी से छिपा नहीं है। यौनाचार की पूर्ति हर प्राणी बिना किसी प्रशिक्षण के संचित अभ्यास के आधार पर स्वयमेव करने लगता है, किंतु ब्रह्मचर्य पालन के तत्व ज्ञान को हृदयगम करने से लेकर तप साधन करने तक के उपाय अभ्यास कराने होते हैं। वस्तु स्थिति देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि पतन सरल और उत्थान कठिन है। इस कठिनाई को पार करना ही परम पुरुषार्थ कहलाता है। अनेकानेक साधना विधानों का आविर्भाव इसी दृष्टि से हुआ है। उत्कृष्टता की धूरी आस्तिकता है। यों विकृतियों के घुस पड़ने से मध्यकाल के अंधकार युग में इस क्षेत्र की दुर्गति भी कम नहीं हुई है। इतने पर भी यह तथ्य अपने स्थान पर अडिग है कि आस्तिकता को आस्था में सम्मिलित किए बिना आत्मिक प्रगति का आधार बनता नहीं। दार्शनिक पर्यवेक्षण करने पर आदर्शवादिता और आस्तिकता एक ही तथ्य के दो पक्ष हैं। उच्च स्तरीय आदर्शों का समुच्चय ही ईश्वर का
वह स्वरूप है जिसकी उपासना की जाती है। पर ब्रह्म तो नियामक सत्ता भी है, जो सृष्टि प्रवाह को सुव्यवस्थित रीति से चलाने के अतिरिक्त मानवीय चेतना को उच्च स्तरीय चिंतन और चरित्र अपनाने के लिए वह बाधित करती है। इसी को अंतः प्रेरणा या ईश्वर की वाणी भी कह सकते हैं। कर्म फल के दंड पुरस्कार की विधि व्यवस्था पर ब्रह्म के द्वारा संचालित होती है, किंतु मानवीय गरिमा विशुद्ध रूप से आस्तिकता के तत्व ज्ञान से जुड़ी हुई है। आस्तिकता के अनेक स्वरूप हैं। उनमें से एक ईश्वर उपासना का अवलंबन लेकर चेतना की दिव्य परतों को सुविकसित और सशक्त बनाना है। आस्तिकता एक आस्था दर्शन है और उपासना उसे परिपक्व करने का प्रयोग अभ्यास, दोनों का परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है। दर्शन एक कल्पना है, उसका परिणाम तभी निकलता है जब वह अभ्यास में उतरे। आस्तिकता में मात्र ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार कर लेने की उपासना में मनुहार द्वारा उनकी कृपा प्राप्त कर लेने जितना छोटा उद्देश्य सन्निहित नहीं, वरन तथ्य यह है कि ईश्वर को उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता का समुच्चय मानना होता है और उसे चिंतन एवं चरित्र का अविच्छिन्न अंग बनाकर तादात्म्य स्थापित करना होता है। भक्ति का अर्थ है प्यार भरी सेवा। संक्षिप्त में इसे आत्मीयता एवं उदारता का समन्वय कह सकते हैं। ईश्वर भक्ति का अर्थ होता है आदर्शों के प्रति असीम प्यार। असीम का तात्पर्य है इतना प्रबल कि उसे क्रियान्वित किए बिना रहा नहीं जा सके। ईश्वर भक्ति को समर्पण योग भी कहते हैं। शरणागति, लय आदि कई नामों से इस स्थिति का उल्लेख किया जाता है। आत्मा की उत्कृष्टतम स्थिति को ही परमात्मा कहते हैं। पुरुष से पुरुषोत्तम, नर से नारायण बनने का एकांत अभ्यास ही उपासना है। इसमें ईश्वर को व्यक्ति बनाने का नहीं, व्यक्ति को ईश्वर अति मानव बनाने और अति मानस को प्रखर करने का प्रयोग है। सच्ची उपासना लघु को विभु, क्षुद्र को महान बनाती एवं कामना को भावना में विकसित करती है। मनोकामना की पूर्ति के लिए ईश्वर का मनुहार करना बाल कक्षा के विद्यार्थियों तक ही सीमित रहता है। आत्मिक प्रौढ़ता की स्थिति आते ही ईश्वर का स्वरूप उत्कृष्ट आस्थाओं और आदर्शवादी भाव संवेदनाओं का समुच्चय बन जाता है। ईश्वर भक्ति और आदर्शों के लिए समर्पित व्यक्तित्व परस्पर पर्याय वाचक बन जाते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भावनात्मक अभ्यासों की चिर परिचित प्रणाली को उपासना कहते हैं। इसी अवलंबन का आश्रय लेकर प्राचीन काल में साधकों को ऋषि कल्प, देव, मानव एवं सिद्ध
पुरुष बनने का अवसर मिला है। ऐसे व्यक्तित्वों में भगवान का स्वरूप प्रत्यक्ष झांकता है। अतः एवं भक्त और भगवान की एकता का प्रतिपादन शास्त्रकार सदा से करते रहे हैं। पार्ट 5 समाप्त।